क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में लाल, नीले और हरे रंग के अलग अलग डिब्बे क्यों मौजूद होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में चिड़ियाघर में जानवर नहीं बल्कि इंसानों को पिंजरे में कैद करके रखा जाता था, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की बैटरी अचानक से क्यों फूल जाती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, जब किसी इंसान का जन्मदिन होता है तो उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे गिफ्ट या पैसे देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के मरने पर गिफ्ट या पैसे देने के रिवाज के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको जापान का रुख करना पड़ेगा। दरअसल जापान में एक पुरानी परंपरा के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदार और दोस्त मृतक के परिवार को मदद के तौर पर 10 से 50,000 रुपए की धनराशि देते हैं। वहीं जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं वह मृतक के परिवार के लिए कोई न कोई गिफ्ट लेकर आते हैं जो परिवार के मुश्किल समय में काम आ सके। इस गिफ्ट में खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयाँ, कपड़े और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल होती हैं, ताकि मृतक के परिवार को मुश्किल समय में मदद मिल सके और दैनिक खर्च की वजह से परेशान न होना पड़े। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में बहुत से लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं जो हमेशा नए नए फूड आइटम्स का स्वाद चखना पसंद करते हैं, लेकिन खाने का शौक होना और जरूरत से कई गुना ज्यादा खा लेना दो अलग अलग चीजें होती हैं, जिसकी वजह से कई बार इंसान की तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक दिन में तकरीबन 35 किलोग्राम भोजन अकेला खा जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गुजरात में शासन करने वाले राजा महमूद बेगड़ा को दुनिया का सबसे ज्यादा खाना खाने वाला बादशाह माना जाता है। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभाल ली थी। हालांकि उन्हें खाने का शौक इतना ज्यादा था कि वह पूरे दिन में 35 किलो खाना खा जाते थे। महमूद बेगड़ा सुबह के नाश्ते में 1 कटोरी शहद, 1 कटोरी मक्खन, 100 से 150 केले खाते थे, जबकि दोपहर और रात के खाने में उनके लिए कई पकवान बनाए जाते थे। इसके बाद राजा दिन के खत्म होने पर रोजाना थोड़ा सा जहर भी चखते थे, लेकिन इसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता था। महमूद बेगड़ा ने बचपन से इतना जहर खा लिया था कि जवानी तक पहुँचते पहुँचते उनका पूरा शरीर जहरीला हो गया था। ऐसे में अगर कोई मक्खी या मच्छर उनके हाथ पर बैठता था तो जहर की अत्यधिक मात्रा की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। शायद इसी जहर की वजह से राजा को ज्यादा भूख लगती होगी और वह पूरे दिन में कई किलोग्राम खाना खाने पर मजबूर हो जाते थे, जिसकी वजह से उनके नाम सबसे ज्यादा खाना खाने वाले राजा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 3, भारत समेत दुनिया के लगभग हर देश में न्यूज चैनल प्रसारित किए जाते हैं जिसमें एंकर खबर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में हर न्यूज चैनल में एंकर्स को अपने पहनावे का खास ख्याल रखना होता है ताकि वह टीवी स्क्रीन पर अश्लील नजर न आए। लेकिन अल्बानिया नामक एक देश में टीवी पर प्रसारित होने वाले न्यूज चैनल ने अश्लीलता की सभी हदों को पार कर दिया, जिसके तहत चैनल में महिला एंकर्स को ओपन जैकेट पहनकर खबर पढ़नी होती है। ये महिलाएं जैकेट के अंदर किसी भी प्रकार का कपड़ा, शर्ट या ब्रा नहीं पहनती हैं, जिसकी वजह से उनके स्तन साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में इस न्यूज चैनल की टीआरपी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अल्बानिया के पुरुष इस न्यूज चैनल में खबर सुनना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि चैनल ने इस ओपन जैकेट कॉन्सेप्ट को साल 2016 में शुरू किया था, जिसके बाद उसकी टीआरपी लगातार बढ़ती रही और चैनल में काम करने वाली महिला एंकर्स भी रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल में महिला एंकर का इस तरह से कपड़े पहन कर आना दुनिया को गलत संदेश देता है, क्योंकि न्यूज हर उम्र का व्यक्ति देखता है और इससे बच्चों की मानसिकता पर गलत असर पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर किसी भी देश की लड़की या महिला अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इसकी वजह से पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को जानबूझकर शेयर करती हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। साउथ चीन में स्थित डोंगुआन शहर में आपको एक लड़के के साथ 4 से 5 लड़कियां घूमते हुए आसानी से नजर आ जाएंगी। ये सभी लड़कियां उस लड़के की गर्लफ्रेंड्स होती हैं जो साथ में टाइम बिताने के साथ साथ घूमना फिरना और खाना पीना पसंद करते हैं। दरअसल इस शहर में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से लड़कियां एक ही बॉयफ्रेंड शेयर करने पर मजबूर हैं। इस शहर में रहने वाले लड़कों के पास काम के ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वह लड़कियों का बॉयफ्रेंड बनना पसंद करते हैं। इससे उनकी कमाई भी हो जाती है और पूरे दिन में 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स को टाइम देना भी आसान होता है। डोंगुआन शहर में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करती हैं। जो लड़की ज्यादा पैसे खर्च करती है, लड़का उसके साथ ज्यादा समय तक रहता है। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड से भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार एक साथ पार्टी करते या बेड शेयर करते हुए देखा जाता है। फैक्ट नंबर 5, इन दिनों सड़कों पर गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ गया है।
इतना ही नहीं, सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां होने की वजह से अक्सर रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिसके लिए ओवर स्पीड में ड्राइव करना बड़ी वजह मानी जाती है। ऐसे में स्वीडन सरकार ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए एक खास तरह का कानून बनाया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से कम स्पीड में कार चलाता है तो उसे सरकार की तरफ से इनाम के तौर पर हर महीने पैसे दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति ओवर स्पीडिंग करता है तो उससे मोटा जुर्माना वसूल किया जाता है और उस जुर्माने के पैसों का इस्तेमाल तय स्पीड से कम रफ्तार में गाड़ी चला रहे व्यक्ति को इनाम देने के लिए किया जाता है। स्वीडन में इस नियम के चलते लोगों ने धीमी स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें इनाम मिल सके और इसकी वजह से सड़क हादसों में भी काफी ज्यादा कमी दर्ज की गई है। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि सोना यानी गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गोल्ड का इस्तेमाल करके आप लंबे समय तक जवान रह सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तुर्की के लोग अपने स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए गोल्ड फेशियल का सहारा लेते हैं। इसके लिए तुर्की में एक इंटरनेशनल गोल्ड स्पा भी खोला गया है, जहाँ ग्राहकों को शुद्ध 24 कैरेट सोने से बना फेस मास्क पहनाया जाता है ताकि उनकी त्वचा में मौजूद गंदगी साफ हो जाए और चेहरे की चमक भी बढ़ जाए। तुर्की की महिलाएं अपनी स्किन को हेल्दी, खूबसूरत और जवान रखने के लिए गोल्ड फेशियल का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें स्पा में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपको बता दें कि गोल्ड की ज्वेलरी पहनना भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से त्वचा संबंधी कई प्रकार के रोगों से बचाव होता है। फैक्ट नंबर 7, भारत समेत कई देशों में गांजे की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसका सेवन करने से लोग नशे में धुत रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड पूरे एशिया में इकलौता ऐसा देश है जहां गांजे की खेती को लीगल कर दिया गया है। थाईलैंड में नए नियम के तहत स्थानीय लोग निर्धारित मात्रा में अपने घर पर ही गांजे की खेती कर सकते हैं, जिसके तहत वह घर में 6 गांजे के पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड में स्थित होटल और रेस्टोरेंट्स में भी गांजे से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और ड्रिंक्स को सर्व किया जाता है, जबकि थाई अस्पतालों में गांजे का इस्तेमाल करके मरीजों का इलाज भी किया जाता है। दरअसल एक रिसर्च से ये पता चलता है कि गांजा इंसान के शरीर में दवा के रूप में काम करता है अगर उसका सेवन निर्धारित मात्रा में किया जाए। वहीं तय सीमा से अधिक गांजा लेने पर शरीर में केमिकल रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति नशे में चला जाता है, जबकि गांजे का तय सीमा में इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचा जा सकता है, जिसकी वजह से थाईलैंड में गांजे की खेती को लीगल कर दिया गया है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति गांजे का इस्तेमाल नशे के रूप में करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 महीने की जेल की सजा काटने के साथ साथ 60,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि थाईलैंड में ड्रग्स लेने या उसकी खरीद बेच करने को लेकर दुनिया का सबसे सख्त नियम बनाया गया है, जिसके तहत अवैध रूप से ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति को सीधा मौत की सजा सुना दी जाती है। ऐसे में थाईलैंड में गांजे की खेती और उसके इस्तेमाल से क्या बदलाव आएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत से लोग चिड़ियाघर जरूर गए होंगे, जहां विभिन्न जानवरों को कैद में रखा जाता है और लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इंसानी जू यानी इंसानी चिड़ियाघर के बारे में सुना है, जहां जानवरों को नहीं बल्कि जीवित इंसानों को कैद करके रखा जाता था? दरअसल सन 1800 से 1900 के बीच यूरोपीय देशों में इंसानी जू बड़े पैमाने पर फेमस हुआ करते थे, जहां अश्वेत यानी काले रंग की त्वचा वाले लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा जाता था। इन लोगों को जबरदस्ती अलग अलग देशों से किडनैप करके यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता था, जिसके बाद उन्हें चिड़ियाघर में पिंजरे में जानवरों की तरह कैद करके रखा जाता था। इन कैदियों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग शामिल होते थे, जिनकी बेबसी और परेशानी को देखकर गोरे लोग खुश होते थे। इतना ही नहीं, वह लोग पिंजरे में बंद इंसानों को परेशान करते थे और उनसे अलग अलग तरह के काम करवाते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ भी पहुंचती थी। आपको बता दें कि उस दौर में पेरिस, हैम्बर्ग, जर्मनी, स्पेन, लंदन, पोलैंड और मिलान जैसे देशों में ह्यूमन जू काफी प्रचलन में हुआ करते थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1889 में पेरिस शहर में स्थित इंसानी चिड़ियाघर में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है और अपने मजे के लिए किसी जानवर को नहीं बल्कि इंसानों को तकलीफ पहुँचाने से भी पीछे नहीं हटता है। फैक्ट नंबर 9, भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें रोजाना 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। ऐसे में भारत में ट्रेन की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है, जो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए यातायात का सुलभ और सस्ता साधन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन के अलग अलग रंग पर गौर किया है, जो आमतौर पर नीले, लाल और हरे रंग के होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत चलने वाली इन ट्रेन के डिब्बों का अलग रंग कुछ न कुछ संकेत देता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। ट्रेन में नीले रंग के कोच यानी डिब्बे को ICF या एकीकृत कोच के नाम से जाना जाता है, जिसकी रफ्तार 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। यह नीले रंग का कोच मुख्य रूप से एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों में देखने को मिलता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा लोहे से बना होता है। वहीं लाल रंग के कोच की शुरुआत भारत में साल 2000 के आसपास हुई थी, जिसे लिंक हाफमैन बुश के नाम से जाना जाता है।
लाल रंग के कोच को स्टील के बजाय एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनका वजन कम होता है और कम वजन की वजह से लाल डिब्बे वाले ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा होती है। आपको लाल रंग के डिब्बे राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में देखने को मिल जाएंगे, जिनका किराया नीले डिब्बे वाली ट्रेन से ज्यादा होता है। वर्तमान में भारत में हरे रंग के कोच वाली ट्रेन की संख्या काफी कम है, क्योंकि इस रंग के डिब्बे सिर्फ गरीब रथ जैसी ट्रेन में मौजूद होते हैं, जिसे नैरो गेज पटरियों पर ही चलाया जाता था। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने नैरो गेज पटरियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ चुनिंदा ट्रैक्स पर ही हरे रंग के डिब्बे वाली ट्रेन को दौड़ते हुए देखा जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ट्रेन के डिब्बों के अलग रंग उसकी स्पीड को दर्शाते हैं, जिसमें बैठकर यात्री अपनी सुविधानुसार सफर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। आज के आधुनिक दौर में हर कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, जो बातचीत करने का एक आसान साधन है। लेकिन बीते कुछ सालों में मोबाइल फोन की बैटरी के फूल जाने और मोबाइल फोन के अचानक ब्लास्ट हो जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर मोबाइल फोन की बैटरी फुल कैसे जाती है। दरअसल मोबाइल फोन की बैटरी को अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसमें लिथियम, निकल समेत कई तरह के तत्व शामिल होते हैं। ऐसे में जब हम अपने फोन को चार्ज करते हैं तो हीट की वजह से बैटरी के अंदर मौजूद तत्वों में केमिकल रिएक्शन होने लगता है और उसकी वजह से बैटरी के अंदर एक गैस बनने लगती है। ऐसे में अगर वह गैस समय रहते बैटरी के अंदर से रिलीज हो जाती है तो उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर किसी वजह से गैस बैटरी के अंदर ही रह जाती है तो उस स्थिति में बैटरी धीरे धीरे फूलने लगती है और एक टाइम बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन भी फट जाता है। हालांकि वर्तमान में मोबाइल कंपनियां जानबूझकर ऐसी बैटरी बनाती हैं जो समय समय पर गैस को रिलीज कर सकें, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभार बैटरी के फूलने और मोबाइल फोन के ब्लास्ट होने की खबर सामने आती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।